स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तो मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ जो जो आपने पढ़ा है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। अब हम करेंगे अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के 2 भेद, पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो सबसे पहले हम पूर्ण क्रिया की परिभाषा को पढ़ते हैं। पूर्ण क्रिया, जिस क्रियापद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरक के रूप में गैर क्रियापद संज्ञा विशेषण की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण क्रिया। जैसे लड़का सोता है, वह गाता है। सोता है, गाता है से पूर्ण अर्थ निकल जाता है, अर्थात एक ही कर्म हो रहा है, या तो सोने का कर्म हो रहा है या फिर गाने का कर्म हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वाक्य ये पूरा है। तो ये हमारी हो जाती है पूर्ण क्रिया। एक बार पुनः सुन ले, जिस क्रियापद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात हमें पता चल जाए, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से गैर क्रियापद शब्दों को मिलाना नहीं पड़ता, तो वो होती है हमारी पूर्ण क्रिया। अर्थात हमें अपनी तरफ से कोई ऐसा संज्ञा या विशेषण से संबंधित शब्द जोड़ना नहीं पड़ता, तो वो होगी हमारी पूर्ण क्रिया। और उदाहरण के तौर पर आपको बताया दिया, लड़का सोता है, वह गाता है, वह चलता है, ऐसे अनेक वाक्य, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य पूर्ण है। अतः इसमें हमें अपनी तरफ से कोई वाक्य ऐड नहीं करना है, तो वो कहलाएगी हमारी पूर्ण क्रिया। उसके बाद आती है 2 नंबर पर अपूर्ण क्रिया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, कुछ क्रियाओं का अपने आप में अर्थ पूर्ण ही नहीं होता, अर्थात वह बिना कुछ ऐड किए, अर्थात किसी बिना पूरक शब्द के वह पूरी नहीं होती। इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द पर निर्भर होना पड़ता है, अर्थात जो क्रिया है उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे शब्द पर निर्भर होना पड़ता है, जो क्रिया न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है। एक बार पुनः सुने, कुछ क्रियाओं का अपने आप में अर्थ पूर्ण ही नहीं होता है, इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द पर निर्भर होता है, जो क्रिया न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया को पूरा करने में संज्ञा या विशेषण पद की सहायता ली जाती है। अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ क्रिया अपना अर्थ स्वयं न देकर संज्ञा विशेषण पद से ही दे पाती है। जैसे अजीत श्याम को डैश समझता है, अर्थात बीच में जगह छोड़ दी, क्या समझता है, आप अपनी तरफ से संज्ञा या विशेषण में से कोई भी पद जोड़ सकते हैं। जैसे अब मैंने एक वर्ड लिया मूर्ख, तो मूर्ख है अपना विशेषण, तो मैंने इसको विशेषण के द्वारा पूरा किया। जैसे अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। ऐसे ही मैंने यहाँ वर्ड लिख रखे हैं, तेज, सुंदर, भद्दा, अच्छा, बुद्धिमान, इनमें से कोई सा वर्ड लेके इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार मैं आपको दूसरा एक सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे राम जी हमारे बीच में डैश प्रिय थे। आप अपनी तरफ से ऐड करो बच्चों, जैसे मैंने वर्ड दे दिया, या तो गुरु, शिष्य, पिता। मैंने बोला था आपको कि संज्ञा पद से भी इसको पूरा किया जा सकता है। तो मैंने बोला राम जी हमारे थे, बीच में डैश, तो मैंने अपनी तरफ से वर्ड लिया गुरु, अर्थात हमारे गुरु थे, मैंने संज्ञा पद ले लिया, उससे संज्ञा पद से इस वाक्य को पूरा कर दिया, राम जी हमारे गुरु थे। तो इससे जिन वाक्यों की पूर्ति होती है, अर्थात अपनी तरफ से संज्ञा या विशेषण पदों को जोड़कर जिन वाक्यों को पूरा किया जाता है, वो होती है हमारी अपूर्ण क्रिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का आपको जो क्रिया का ये टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हमारी क्रिया बच्चों पूरी हो चुकी है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।